राजस्थान की बात करें, लोग कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन, वो लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि तीसरा फ्रंट आए पूरे राजस्थान में। पूरा चुनाव में आपरी और रविंद्र सिंह भाटी की चर्चा है। वो भी हमारे भाई थे, आज तकलीफ है कि वो चुनाव नहीं जीत पाए। एक शब्द जो है रगड़ाई बहुत सुना है, व्यू आपका मुंडा व्यू मतलब क्या है वे? इसमें हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे गांव में कचरा पट्टी ज्यादा हो जाती है। आप कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करता तो आज सीट निकाल पाता इजीली, या फिर गठबंधन में मजबूती मिली? नहीं, देखो, गठबंधन नहीं करते तो हो सकता है हम टीचर बनना को छोड़ के अब राजनीति में आएगा, मतलब ड्रीम अलग हो और राजनीति में आया, तो पीछे कहीं वजह रही? वजह ये रही कि लड़ने झगड़ने की आदत थी। अच्छा, आपकी लाइफ को सब वो इमोशनल मोमेंट एक तो, और एक जो खुशी वाला मोमेंट है वो कौन सी हो? गणिसा राम राम सा आपरो घणो घणो स्वागत है झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपरे साथ और मांग साथ खास बातचीत में मौजूद है 84 विधायक बना और अब बांसवाड़ा सांसद बना है राजकुमार। पहले तो सर आपने बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। इतनी मतलब आप बहुत जल्दी जो है देख रहे हैं, आपका 2018 में आप सब छोटी उम्र का विधायक बन के विधानसभा के मायने आया, हाँ, फिर 2023 के मायने जनता पर वापस भरोसा दिखायो और अब ना सिर्फ 84 बल्कि पूरा बांसवाड़ा की जनता आपको भरोसा दिखाए हुए। हाँ, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे जो फॉलोवर्स हैं और इस चैनल को जो देखने वाले साथियों, सबको मेरी ओर से धन्यवाद, आभार, जोहार। और मैं आपको शुभकामना देना चाहूँगा कि आपका चैनल बहुत तेज़ी से पूरे राजस्थान में और पूरे अन्य स्टेटों में तेज़ी से बढ़े, और उम्मीद करूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से सच्चाई को परोसा जाए। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस एज में मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। देश के सबसे सर्वोच्च सदन जो है उसमें जाके मेरे इलाके की बातें रखने के लिए, मेरे इलाके के डेवलप को लेके मुझे जिम्मेदारी दी है, और मुझे खुद पे भरोसा है कि जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा। साथ ही आपका जो कहना था कि मैं कम उम्र में विधायक बना, बिल्कुल आज मुझे उस मेरे 84 की जनता की याद आ रही है। मुझे तकलीफ भी है क्योंकि मैं आज इस्तीफा देके आया हूँ। तो बांसवाड़ा 84 से मुझे 2018 में 25 साल की उम्र में मुझे विधायक बनाया था 84 की जनता ने। पिछले 5 सालों में मेरे से हो सके इतना मैंने दिल से लोगों के लिए काम किया, और उसी का परिणाम मुझे मिला कि 2023 का जो चुनाव हुआ, मुझे 70,000 वोटों की लीड से मुझे जिताया था। लेकिन शायद हो सकता है लिखा था 5 साल यहाँ नहीं गुजारना, तो जनता ने मुझे दोबारा अवसर दिया और मैं सांसद का चुनाव लड़के आज जीत के आया। पहले आप आपका क्षेत्र की जो आवाज ही जो भी समस्या है बैठा थी, आप विधानसभा में उठाता, अब बड़ो मौको मिलो है, अब लोकसभा के मायने इतना पूरा देश का सांसद बैठी बट आप बात रख पाओ, तो क्या उनको महसूस हो गया? नहीं, लोगों को भरोसा है मुझ पे, और मुझे भी लग रहा है कि जिस तरह से मेरा कार्यशैली रही है और जिस तरह से लोगों ने मुझे विश्वास जताया है, तो वो मेरी ताकत है। उस आधार पे मैं, कार्यशैली के आधार पे मैं बेस्ट काम करेंगे हमारे इलाके के अंदर। रोजगार को लेके, बेरोजगारी को लेके, एजुकेशन को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पे हम काम करेंगे। जिस तरीके अभी आपकी कि महाको चैनल है वो पूरा क्षेत्र में फैला भी है, मैं सोच रही हूँ कि जनता आप पर 84 की जनता विश्वास जताई, अब पूरा बांसवाड़ा की जनता आप पर जताई है भरोसा, तो आपने नहीं लगे कि अब आपने क्षेत्र विशेष में निकल के पूरा राजस्थान में फैलना चाहिए? बिल्कुल, पूरे राजस्थान में काम करेंगे अवश्य आने वाले समय में, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का जो रवैया रहा है, राजस्थान की बात करें, हर 5 साल में सरकार चेंज होती है। सरकार इसलिए चेंज होती है कि लोग जो सत्ता में है उसके प्रति लोगों के अंदर अविश्वास, आक्रोश पैदा होता है, फिर जताती है जिसके पर भरोसा, उसके प्रति फिर दोबारा उस पर अविश्वास, आक्रोश पैदा होता है, फिर दोबारा ये रूटीन जो चला आ रहा है। लोग कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन, वो लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि तीसरा फ्रंट आए पूरे राजस्थान में, और हमारा कहना है कि भारत आदिवासी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि राजस्थान के अंदर एक मजबूत तीसरा फ्रंट के रूप में आज उभरी है, और आने वाले समय में और तेजी से अन्य विधानसभा सीटों पे भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और राजस्थान के अंदर जो सरकार बनाने में मुख्य भूमिका के रूप में काम करेंगे, ताकि हम हमारे इलाके में, साथ ही राजस्थान के अन्य इलाके में भी रोजगार को लेके, युवाओं को लेके, शिक्षा को लेके हम लोग काम कर पाए। पूरा चुनाव में आपरी और रविंद्र सिंह भाटी की चर्चा है, तो हालांकि वे चुनाव नहीं जीत पाया, अच्छी टक्कर दी है, आप चुनाव जीत गए, तो बांग का आप राजनीतिक सफर ने क्या देखो, क्योंकि युवा जब भी मैदान में आवे तो बाकी लहर जो है दिल्ली, मतलब राजस्थान दिल्ली तक बाकी गूंज उठे है। बिल्कुल भाई, देश के इतिहास में जाते हैं तो इतिहास में जाते हैं, देश की आज़ादी की लड़ाई में कहीं न कहीं युवाओं की मुख्य भूमिका रही है। राजनीतिक परिवर्तन में देखें तो जब यूथ ने ठान लिया है, सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो बाड़मेर और 84 की जो सीट थी वो भी हमारे भाई थे, आज तकलीफ है कि वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन हम उनको शुभकामना देने चाहेंगे कि भले आप हारे हो, लेकिन आने वाले समय में मजबूती के साथ उस इलाके में खड़े रहेंगे। हमारी ओर से शुभकामनाएं। और यूथ हैं,
तो यूथ हमारे साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि यूथ की लड़ाई उन्होंने भी लड़ी थी, यूथ की लड़ाई मैंने भी लड़ी थी, बेरोजगारी की लड़ाई उन्होंने भी लड़ी थी, मैंने भी लड़ी थी। तो अवश्य आने वाले समय में यूथ का एक सत्ता में एक मुख्य हिस्सेदारी रहेगी। आज से पहले हम देखने जाते थे तो राजस्थान या देश के सदन में देखते तो यूथ का जो 10 से 20% यूथ होता था, बाकी 70% 75% मतलब 50 साल से ऊपर के एज के लोग होते थे। और आज देखने मिल रहा है 25 साल के लोग भी मिल रहे सदन में। एक शब्द जो है रगड़ाई बहुत सुना है, व्यू आपका मुंडा व्यू मतलब क्या है वे? इसमें हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे गांव में कचरा पट्टी ज्यादा हो जाती है, दूसरी बीमारियां हो जाती है, तो वो रगड़ा निकाल देते लोग। अच्छा। रोग रगड़ा। तो हमारे आदिवासी इलाके में राजनीतिक अशुद्धिकरण हुआ था। हमारे इलाके के अंदर इतना राजनीतिक गंदीवाड़ा कर दिया था, तो इस बार हमने सफाया किया, तो उसको काम में राजनीतिक शुद्धिकरण का काम कर दिया, जो अशुद्धियां थी, और तरीके से इसका रगड़ा निकाला। लोगों ने साथ दिया रगड़ा निकालने में। और आने वाले समय में भी पूरे ट्राइबल इलाके में, साथ ही राजस्थान के अंदर भी रगड़ा निकालने का काम करेंगे। पूरे राजस्थान में रगड़ो हाँ। निकालो। आपकी तरफ मांग उठ रही है कि आदिवासी अलग प्रदेश हो, क्यों आप जो भी प्रदेश है राजस्थान में ऐसे महसूस करो? बिल्कुल ही पुरानी डिमांड है, और इस डिमांड पे अपन अलग से एक बार डिबेट कर लेंगे। बिल प्रदेश की डिमांड है, और ये हम लोग इसको लड़ झगड़ के पूरा करवाएंगे। आपने लगे अगर इन आप कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करता तो आज सीट निकाल पाता इजीली, या फिर गठबंधन में मजबूती मिली? नहीं, देखो, गठबंधन नहीं करते तो हो सकता है हम सीट तो निकाल लेते, श्योर थे हम, लेकिन इतना जो डिफरेंस रहा वो डिफरेंस नहीं रहता, बाकी जीतते हम 100%। अच्छा, आपकी लाइफ को सब वो इमोशनल मोमेंट एक तो, और एक जो खुशी वाला मोमेंट है वो कौन सी हो? इमोशनल ये है कि आज मैं इस सदन से, राजस्थान विधानसभा से इस्तीफा दे रहा हूँ, और खुशी की ये है कि मुझे दिल्ली के देश के सर्वोच्च सदन में मुझे मेरे क्षेत्र की बात, पूरे देश की बात को रखने का अवसर मिलेगा, वो खुशी है मुझे। आपको सपना शिक्षक बनवा को हो, आप टीचर बनना को छोड़ के अब राजनीति में आएगा, मतलब सडन चेंज जो है, ये ड्रीम अलग हो और राजनीति में आया, तो पीछे कहीं वजह रही? वजह ये रही कि लड़ने झगड़ने की आदत थी, कुछ करने की एक जुनून था यूथ के लिए, और वही परिस्थितियां उस दौरान जो लीडरों ने परेशान किया, कांग्रेस बीजेपी ने, वो परिस्थितियां ही हमें एक टर्निंग बोर्ड दिया, हम वहां से पॉलिटिक्स में आए।